Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली व्हाट इज़ कमिंग एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या इवेंट्स का सामना आप कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे and definitely it will be a timeless prediction. Please like, share and subscribe the channel. इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा घटनाएं आप गवाह हो सकते हैं जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। So let's see, let's find out. Timeless है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या ऑब्वियसली आने वाला है। बुध का जो गोचर है उसका वीडियो आई बटन पे जा रहा होगा, सो प्लीज़ देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने जो शनि का सैटर्न का जो डायरेक्ट मैंने किया है वो भी आप देख लेना, ठीक है। वो पहले मैंने सबसे पहले उसको दिया है, उसके बाद मैं बुध गोचर को दे रही हूँ। इससे पहले भी मैंने राहु केतु का ट्रांजिट्स दिया है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। I do see there are a lot of fluctuations in your mood right now. आपके मूड में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी आप ज़्यादा ही हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको, या ऐसा हो रहा है कि कभी कभार आपको लग रहा है कि ज़िंदगी जीने लायक ही नहीं है। कभी कभी आपको लग रहा है नहीं इसमें भी मज़ा है। सो यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में आप इस चीज़ का नियंत्रण करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बाहर की दुनिया आपके ऊपर इतना असर नहीं करेगा अगर आपका अंदर की दुनिया को आप सही तरह से रखें। सो बेसिकली आई ऑल्सो डू फाइंड दैट अ न्यू डायरेक्शन इज कमिंग इन योर लाइफ। न्यू डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन नॉर्थ था तो अभी वो साउथ है, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट बोल रही हूँ। तो वो जो डायरेक्शन है, वो जो एक ज़रिया है जिसको माध्यम करके आप आगे चलने वाले हैं, वो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन साबित होगा। आई कैन सी 2 times 11 सो 11 ऑलवेज मीन्स द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ऐसा खंबा, 4 खंबे से बहुत स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। 4 पहिया की गाड़ी जो है वो मोर स्टेबल है देन अ 3 व्हीलर और अ 2 व्हीलर। सो ऑब्वियसली आई कैन सी दैट लॉट ऑफ स्टेबिलिटी कमिंग टूवर्ड्स यू, लॉट ऑफ परमानेंट थिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, देखो यहाँ पे पूरी तरह से एक आम है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है इट्स लाइक अ ग्लास। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट मेरी मोमेंट्स, मतलब जॉयफुल मोमेंट्स इन योर लाइफ विल बी स्टार्टिंग, जहाँ पे आप चीयर्स करोगे। सो चीयर्स अप गाइज, चीयर्स। सो एफ लेटर यहाँ पे है, आई है, वाई है एंड टी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी अंदरूनी जो शक्ति है, हो सकता है कि आपकी शारीरिक कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ना आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है, या ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को सोचते हो कि यू आर इन्फीरियर, यू आर नॉट कैपेबल। मे बी आप ऐसा समझते हो कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल एज कंपेयर्ड टू मेनी गर्ल्स in the locality. I am not handsome as compared to many men in the locality. हो सकता है आप उनको देखते हो और अपने आप को छोटा करते हो, पर जब भी आप ऐसा करते हो तब ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि आप अपने आप को ही बहुत बार बार ही चोट पहुंचा रहे हैं एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक टू अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक कैक्टस की पेड़ नज़र में आ रहा है। हो सकता है आपके पास काफ़ी ज़्यादा कैक्टस के पेड़ हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कैक्टस का पेड़ का मतलब ये होता है
कि कैक्टस ऐसा पेड़ है जो बेसिकली उसको पानी या खाना बहुत ही कम लिमिटेड अमाउंट में भी चलेगा, लेकिन वो ग्रो करता है कहाँ पे, रेगिस्तान में। सो जहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिल्कुल रास्ता नहीं है, सारे सुनसान है, वीरानियाँ हैं, लेकिन इसी में ही आपके अंदर जो अंदरूनी जो शक्ति है, अंदरूनी जो ताकत है, एक इनर विजडम है, एक इंटेलेक्चुअल साइड है, वो आपको उसी रास्ते पर गाइड करेगा। क्योंकि कुछ ना होते हुए भी आपके पास बहुत कुछ है। ये चीज़ भी आप डे बाय डे रियलाइज़ करना शुरू कर देंगे। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कोई आपको इसलिए प्यार नहीं कर पाए, कोई ऐसा इंसान जिससे आप अलग हो गए, क्योंकि वो इंसान के अंदर वो शक्ति नहीं था कि वो आपको प्यार कर पाए। प्यार करने का भी एक इरादा होना चाहिए, नहीं कर पाए वो। दे वर नॉट बोल्ड इनफ टू लव यू, यू हैड दैट बोल्डनेस। सो वो आपकी कमज़ोरी नहीं है, वो आपका फॉल्ट नहीं है कि उन्होंने आपको प्यार करना नहीं जाना, वो उसका फॉल्ट है। ठीक है। सो आप इसी गिल्ट में भी रहते हैं कि सबके हैं बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है, मेरे क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर मेड टू डू समथिंग स्पेशल ऑन दिस यूनिवर्स। सबके लिए लाइफ पर्पस एक नहीं होता है। लेट मी सी व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द फ्यूचर। आप फ्यूचर में भी क्या करने वाले हैं? आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू सेट अ प्लेटफॉर्म, या आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा ज़रूर जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस करेंगे और उनका आंसर्स भी आपको मिलेगा। मे बी यू बिकम अ जर्नलिस्ट or a reporter, or you be in a podcast, or you do something, questions you ask and answers they are giving, maybe professor, maybe teacher, maybe lecturer, maybe कुछ ऐसे इंसान जो मोटिवेटर हैं, जो सामने से भी पूछेंगे उनका क्वेश्चंस, और वो जब जवाब देंगे उसको सुनेंगे आप और फिर काउंसिल करेंगे आप। सो फ्यूचर में काउंसलिंग का जॉब भी आपके लिए है। एक बेबी देखो कितना बेहतरीन तरीके से आया कि वो अभी क्रॉल कर रहा है। सो यू आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल बेबी ऑल्सो इन द फ्यूचर। और अभी आप बेबी स्टेप्स लेने वाले हैं धीरे धीरे, जो सक्सेस की ओर जाएगा। यहाँ पे बार बार वी आ रहा है और ए आ रहा है। अभिषेक किसी का नाम हो सकता है, अविनाश हो सकता है किसी का नाम। जस्ट फॉर द सेक आई हैव सेड। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर आ रहा है, रेक्टेंगल नहीं, ये स्क्वायर है बेसिकली। सो आई डू फाइंड दैट स्क्वायर हैज़ गॉट लेंथ और उसका ब्रेथ इक्वल होता है, राइट। सो बेसिकली अगर आपको एफर्ट्स देने हैं तो चारों साइड से दीजिए, चारों साइड से एफर्ट दीजिए, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, यू गिव एफर्ट्स। ठीक है। एक हॉट वाटर बैग आ रहा है। सो बेसिकली आपको हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ में या कुछ ऐसी जगह पे जाना पड़े जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर हेल्थ ऑल्सो। कुछ लोगों के है ऑलरेडी स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम, या आपका कुछ पैर में कुछ प्रॉब्लम्स है ही। ओके। मकड़ी का जाल मुझे दिखाई दे रहा है। तो यू आर गोइंग टू स्प्रेड सर्टेन नेटवर्क ऑल्सो। आपके नेटवर्क से काफ़ी बेनिफिट होगा, स्पेशली इंटरनेट। ठीक है, इससे बड़ा नेटवर्क तो कुछ और हो ही नहीं सकता। मे बी इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो काफ़ी ज़्यादा आपके काम के जगह पे बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव साबित हो। I can see a teddy bear and a swan. So basically ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं सरप्राइजिंगली। अगर आपका एक ओकेशन आ रहा है सामने, मे बी बर्थडे, मे बी एनिवर्सरी या समथिंग लाइक दैट, या आप कुछ कंप्लीट करने वाले हैं,
कुछ साल आपका कोई कंपनी में कंप्लीट होने वाला है, तो उसकी खुशी में कुछ सेलिब्रेशंस होने वाला है। सो अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड्स के माध्यम से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है, कौन आ सकते हैं उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव द फेमिनिन पावर, द मदरहुड, ब्यूटी, एक्सेप्टेंस। ये है एक वर्ल्ड कार्ड जहाँ पे मैंने आपको कहा कि आप कुछ ऐसे जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो सकता है। सो ट्रैवल तो आपका होगा। जैसे मैंने आपको ये भी कहा था कि आप अपने आप को सुंदर बिल्कुल नहीं समझते हैं, लेकिन मदरहुड के बारे में भी मैंने आपको कहा था कि यू कैन बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी पावर जो है डे बाय डे ग्रो करेगा, क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे कि मैं जैसा भी हूँ वैसा मैं ठीक हूँ। You don't need to be beautiful, you know what? In order to gain importance. आप इम्पोर्टेंस गेन करने के लिए ब्यूटीफुल या मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होता है। जो सच्चाई है वो है हमारा रूह का लेवल होते हैं हमारा बॉडी। सो बेसिकली रूह जो है, सोल जो है, इट इज़ लाइक इनफाइनाइट। उसका बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है। सिर्फ मेकअप, सिर्फ ग्लो, ग्लैम, इट्स नॉट द थिंग। What you need to do is like that you have to work for your soul purpose. तभी देखना आपके चेहरे पे कितना खिलखिलाता हुआ मुस्कुराहट भी रहे और आप ग्लो भी करें, चाहे ब्यूटीफुल हो या ना हो। ओके, सो वेरी गुड पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ, जो आपके लिए डेडिकेटेड होंगे। और जो आपके लिए डेडिकेटेड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि वो इंसान आपके लिए डेडिकेटेड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके अंदर ये ताकत नहीं था। और यहाँ पे देखो हीरोइज्म है। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे उसके अंदर वो ताकत होगा, तभी जाके वो आपके साथ हो पाएंगे। द होली थॉर्न, ऑप्टिमिज्म, द सीक्रेट, इज अ चैरियट कार्ड। बेसिकली यहाँ पे आपकी सहन शक्ति, आपकी एक पेशेंस, कहीं ना कहीं पे आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, वो आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी धीरे धीरे देगा। देखो जर्नी, यू हैव टू मूव। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशंस आपके लिए वेट कर रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ऑलरेडी ब्रिजिड, विच मीन्स सोल एम्पावरमेंट, रेडियंस, पैशन एंड बर्थ। आपको भेजा गया है सोल पर्पस के लिए एंड यू हैव टू फॉलो दैट एंड यू विल फॉलो दैट। सो बेसिकली रेडियंस, पैशन, मैंने आपको ये कहा था कि जितने आप सोल पर्पस से कनेक्ट होंगे, जितने आप अपने मकसद को, देखो कोविड के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपने जीवन को परवाह करते बिना ही उन्होंने पेशेंट्स का सर्व किया और वो खुद भी जीवन खो बैठे। बहुत सारे दाह संस्कार वाले लोग अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, लेकिन क्या वो अपने सोल पर्पस से पीछे हटे? नहीं हटे। उनको पता था कि रिस्क, मैं नहीं बोलूँगा आपको उस तरह का रिस्क लेना है, बट हाँ वो उनका कर्तव्य था। फॉर दैट दे वर सेंट ऑन दिस अर्थ। आप समझो उन्होंने इतना ज़्यादा कर्म अच्छे किए हैं, उसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में उनको कितना मिलेगा। सो बेसिकली व्हाट वी डू इज़ दैट व्हाट वी गेट। सो आपके लिए भी वही है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सोल पर्पस। अगर आपके सोल पर्पस राइटिंग पोइट्री है, ठीक है, तो आप उसमें 100% आप देने वाले हैं एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द ग्लो, द शाइन, द ऑरा, द पर्सनैलिटी दैट यू आर। जैसा बोला जाता है ना कि डरो नहीं। फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज मेक अस पैरालाइज्ड, वो हमें पैरालाइज कर देते हैं। हम डरेंगे, क्यों डरेंगे? हम एक ही चीज़ से डरेंगे, वो है भगवान से और यूनिवर्स से, उनकी शक्ति से। और किसी से हमें डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू गेट अफ्रेड। सो देयर इज़ नथिंग दैट आप अगर अपने आप को कमज़ोर सोच रहे हो इस वक्त, अगर आप अपने आप को सुंदर नहीं सोच रहे हो, सो आप किसको कंपेयर कर रहे हो? दीज आर ऑल बॉडीज़ ना, बॉडीज तो एकदम डिटोरेट होंगे ही।
जो रह जाएगा वो है हमारी आत्मा, right? So better focus on the soul, not on the bodies. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and